Hello guys, how are you? Welcome you all again. So today's lecture we are going to discuss about chemical reactions. See, your chapter starts from here. Basically our chapter starts from this point only. Okay, the previous ones is just about the idea what is physical and chemical change. Okay, that you have studied in your lower classes. From today onwards, okay, you are going to study some new reactions, some new possibilities with which the reaction proceeds. Okay, so without wasting time, let's start with our topic, chemical reaction. So what is chemical reaction? Look, people, chemical reaction is basically a process. Chemical reaction क्या है? एक process है. It's basically a process in which old bonds are broken down. In which old bonds are broken down and new bonds are formed. For example, you have a reaction A2 B2 gives AB. What previously was, there was a bond between A and A. A2 means bond between A and A. B2 means bond between B and B. Now what happens is, bond between A and A is broken down, bond between B and B is broken down, and finally bond between A and B is formed. So the process in which old bonds are broken down and new bonds are formed. फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप लोग स्कूल आते हो तो आप लोगों का जो फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, आप लोगों का जो बॉन्ड होता है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. आपकी फैमिली के साथ आप थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करते हो तो आप लोगों का बॉन्ड जो अपनी फैमिली के साथ है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है. रोज़ मिलना, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करनी, ठीक है, आप लोगों के दुख दर्द भी सेम होते हैं कि घर वाले सारा दिन बोलते रहते हैं ये है वो है, ठीक है. अब आप लोग लॉकडाउन के कारण घरों में हो, ठीक है, हो सकता है आप ज़्यादा बातचीत भी ना करते हो, फोन्स पे आपके घर वाले अलाउड ना करते हो, तो आप लोगों का बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो के अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपका बॉन्ड वहां पे स्ट्रांग हो गया. तो ये सेम ही है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, जहां पे पुराने बंधन मतलब बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बंधन मतलब नए बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे. सो द प्रोसेस इन विच पुराने बंधन टूट जाएंगे और नए बंधन बन जाएंगे, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन डिफाइन करेंगे. ठीक है, चलो अब देखो, what are the necessary conditions for a reaction to take place? Conditions for reaction to take place. For reaction to take place. देखो guys, सबसे पहली the most important is mixing. देखो ना, आपके पास ये दो रिएक्टेंट्स पड़े हैं, दो बीकर्स हैं, सपोज करो दो बीकर्स में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स पड़े हैं. Until unless you are not going to mix them, ठीक है, आप लोग मिक्स नहीं करोगे, will they are react itself, खुद ब खुद क्या वो रिएक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है. सो मिक्सिंग और क्लोज कॉन्टेक्ट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस. जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे. रिएक्टेंट क्या है, इस साइड रिएक्टेंट, रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट, राइट साइड पे हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट. ठीक है, जब तक आपके पास अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, until unless you are not going to mix them, the reaction is not going to proceed. आपकी रिएक्शन कभी हो ही नहीं पाएगी. ठीक है, सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन इज मिक्सिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट. ठीक है, सेकेंड वन, आप लोग सभी लोग जानते हो कि in some reactions one of the reactant must be in solution form. Reactant must be in a solution form. देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल हो कि आपके पास है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. ये आपकी एग्जाम्पल है. मैंने इन दोनों को सॉलिड लिया, ठीक है, इन दोनों की जो स्टेट ली वो मैंने सॉलिड ली. मैं इनको कितना भी रिएक्ट करवा लूं, कितना भी मिक्स कर लूं, ठीक है, स्टर कर लूं, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली. ठीक है, नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. बट इफ आई टेक एनी वन और बोथ एज एक्वस और लिक्विड फॉर्म, व्हाट विल हैपन, बेरियम सल्फेट plus sodium chloride is formed. Barium sulfate plus sodium chloride is formed. So for a reaction to take place, one of the reactant must be in a solution form. किसी एक reactant को solution form में होना पड़ेगा ताकि हम दूसरे को solution form में डाल के reaction को करवा सकें. ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, at least one should be in the solution form. Third one is temperature. The most important that you all know, ठीक है, कि टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए. फॉर एग्जांपल यू हैव ए कैल्शियम कार्बोनेट. आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है. आप इसको रूम टेम्परेचर पे कितना भी रखो, ये डिकम्पोज नहीं करेगा until unless you are not going to heat it. जब आप हीट करोगे इसको तो क्या बनेगा, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेशर, ठीक है। ये जनरली आप लोग स्कूल लेबोरेटरीज में नहीं देखोगे प्रेशर कंडीशन। अगर आप लोग केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में देखोगे कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हाई प्रेशर या लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं N2 + H2 एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, 200 एटमॉस्फेयर जितना आपका मतलब आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, उसका 200 गुना प्रेशर चाहिए आपको फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। N2 + H2 gives NH3. दिस इज नोन एज Haber's process. Haber's process. This is known as Haber's process. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? Haber's process बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप लोग? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया गैस सिंथेसाइज करते हो, अमोनिया सिंथेसाइज करोगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज आपको? चलो अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो आती है, फिफ्थ वन इज योर कैटलिस्ट। आप लोगों को कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। व्हाट इज कैटलिस्ट? नाउ catalyst is any substance which alter the rate of a reaction, देखो कैसे alter का मतलब either increase or decrease the rate, rate means speed, मतलब कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि आपकी रिएक्शन हो नहीं रही और उस रिएक्शन को करवा देगा। अगर रिएक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा स्लो है, उसको फास्ट कर देगा, बहुत ज्यादा फास्ट है, उसको स्लो कर देगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई रिएक्शन हो नहीं सकती तो आप कैटलिस्ट डाला वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट सिर्फ फास्ट या स्लो कर सकता है, किसी रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकता, ठीक है। कैटलिस्ट इज जस्ट अ सब्सटेंस which increase or decrease the rate of reaction which itself do not get consumed in a reaction। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात, जितना कैटलिस्ट आप डालोगे रिएक्शन के लास्ट में आपको उतना कैटलिस्ट मिल जाएगा, और वो भी विदाउट एनी केमिकल चेंज। कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं होगी, हो सकता है उसमें कोई फिजिकल चेंज आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका साइज या शेप चेंज हो जाए, बट उसका मास जितना आपने डाला था पहले उतना आपको वापस से रिकवर हो जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगी। इट मींस यू कैन रीयूज द कैटलिस्ट अगेन एंड अगेन, आप कैटलिस्ट को बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैटलिस्ट चाहिए हमें किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, बहुत थोड़ा सा कैटलिस्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड को डिक्रीज करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग पॉइजन्स भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक ही रिएक्शन में देखते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप इसमें MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज करो, इसमें H3PO4 एज अ कैटलिस्ट यूज करो, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड। ये क्या करता है, इस रिएक्शन की रेट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। Whereas your phosphoric acid decreases the rate of reaction, means here it acts as poison, it acts as positive catalyst, ठीक है, it acts as positive catalyst. So this is the example, ठीक है। Next important one is light. आप किसी भी रिएक्शन को लाइट फॉल करवा के भी करवा सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें AgCl, ठीक है, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड। अगर आप इसके ऊपर लाइट फॉल करवाओ तो आपके पास क्या बनता है, Ag + Cl, आपकी रिएक्शन होगी, आपका जो सिल्वर क्लोराइड था दैट डिकम्पोजेस टू Ag + Cl। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है इसमें आपको कि AgCl को डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, डार्क कलर बॉटल्स, AgCl को डार्क कलर बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर वो डार्क कलर बॉटल्स नहीं होगी तो उसमें लाइट एंटर कर जाएगी। अगर लाइट एंटर कर जाएगी तो आपका AgCl है वो खराब हो जाएगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए AgCl को डार्क कलर बॉटल्स में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवंथ वन इज लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सेवंथ वन इज इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी कर सकते हो, जैसे कि वाटर को अगर आपको तोड़ना हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, आपके पास क्या बन जाएगा, H2 + O2,
ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा इक्वेशंस को, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग मैं आपको सिखा चुका हूं पहले फर्स्ट चैप्टर में, आप लोग बैलेंसिंग खुद कर सकते हो। 8th वन इज प्रोमोटर्स। देखो प्रोमोटर्स एज इट इज हर रिएक्शन में यूज नहीं होते, प्रोमोटर्स तब यूज करते हैं जब कैटलिस्ट यूज किया जाता है। देखो जो कैटलिस्ट है ना, प्रोमोटर कैटलिस्ट को भी फास्ट और मतलब अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया आपने, अगर आपने क्या किया पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया तो इसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ा देगा। अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी को और कम कर देगा। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इन आइदर वे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने पढ़ा N2 + H2 गिव्स NH3। इस रिएक्शन में हम लोग आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और मॉलिब्डेनम, ये भी हमारे पास मेटल होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं इस रिएक्शन में। ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है और ये क्या है, मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर है हमारे पास, ठीक है, गॉट इट। एंड द लास्ट वन इज यूजिंग साउंड एनर्जी, यूजिंग साउंड एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बहुत रेयर मिलेंगी, जैसे कि C2H2, अगर आप इस पे साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये तो आपको कार्बन प्लस ये मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। C2H2 और C2H4, वेट अ मिनट, हाँ C2H2, ठीक है, आप लोग इसको बोलते हैं इथाइन, दिस इज इथाइन, ठीक है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज इथाइन। इथाइन पे अगर आप लोग साउंड एनर्जी फॉल करवाओ तो आपके पास क्या बनता है, ये डिकम्पोज कर जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।